दोस्तों बात करेंगे हम एक ऐसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की जिसको हमें सपोर्ट पर ट्रेड करना चाहिए, ना कि हम मार्केट के टॉप पर ट्रेड कर सकते हैं उसे, और ना ही हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसकी बॉडी से विक जो होती है, जो इसकी शैडो होती है, वो बॉडी की 2 से 3 गुना होती है। तो दोस्तों हैमर कैंडल जो होती है उसकी बॉडी बड़ी छोटी सी होगी और उसकी विक बड़ी होगी, और ये कहां बनना है? मार्केट के सपोर्ट पर हैमर को बनना चाहिए। सपोर्ट पर कब बनना चाहिए? जब मार्केट हमारी ऑल ओवर डाउन ट्रेंड में हो। जब मार्केट हमारी ऑल ओवर डाउन ट्रेंड में होगी या मार्केट में हैवी डाउन ट्रेंड में होती है और वहां पर जाकर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए, और हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जो बने वो सपोर्ट पर बने, वो हमारे लिए ज्यादा ट्रेडेबल होगा। दोस्तों हैमर कैंडल का जन्म कब होता है? हैमर कैंडल का जन्म तब होता है जब बाजार में भारी गिरावट के बाद में बायर एक्टिव और स्ट्रेंथ में आते हैं। तो इस कैंडल से छोटा सा इंफॉर्मेशन हमको मिलता है इस विक के द्वारा, मार्केट में जो बायर हैं वो एक्टिव और स्ट्रेंथ में आ गए हैं। लेकिन हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए? जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हैमर की इसके हाई को ब्रेक करनी चाहिए सॉलिड कैंडल के साथ। अगर ये इस टाइप से ब्रेकआउट होगा और बुलिश कैंडल के साथ में होगा, तब हम सोचेंगे कि ये एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, सपोर्ट पे बना है, ये भी अच्छी बात है, और ब्रेकआउट हुआ है, ये ज्यादा सबसे अच्छी बात है, और हम यहां पर अपना एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हैं। अब ट्रेड बनाने के लिए हमें कुछ कंफर्मेशन और चाहिए। यहां पे सबसे पहला, ये हैमर हमारा कहां पर बनना चाहिए? सपोर्ट जोन पे बनना चाहिए। यहीं पर क्या करेगा? ये वर्क करेगा। और ये मार्केट के टॉप पर बनता है या साइडवेज मार्केट में बनता है, का कोई कार्य नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यहां पर कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे हैमर देख के ट्रेड बना लेंगे तो हमारी वो ट्रेड लॉस में ही कटनी है, ना कि हमारी प्रॉफिट में कटनी। तो बात आती है कि हम हैमर के साथ में और कंफर्मेशन क्या क्या लें। दोस्तों अगर यहाँ पर हम कुछ इंडिकेटरों का यूज करेंगे, जैसे आरएसआई, अगर ये हैमर सपोर्ट पर बना है तो आरएसआई का क्या शो होना चाहिए? सोल्ड जोन शो होना चाहिए। या आरएसआई से हमें क्या शो होना चाहिए? डाइवर्जन शो होना चाहिए, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। या एक इंडिकेटर होता है वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट चाहिए। क्या मतलब है कि इससे जो पहले लास्ट कैंडल बनी है, इस कैंडल से पहले जो कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम, बनने वाली इस कैंडल का वॉल्यूम में, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, जहां से हम एक कंफर्मेशन ले सकें कि मार्केट बुलिश होने वाली है। बात आती है अब इस हैमर कैंडल के रंग की। इसका रंग चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, यह कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है खाली इसका सपोर्ट पर बनना, दूसरा लॉन्ग विक के साथ बनना, लॉन्ग विक या शैडो के साथ बनना। फिर बात आती है कि हमें हैमर को देख के ट्रेड करना चाहिए कि हैमर को देख के हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हैमर के साथ हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए? इंडिकेटरों की कंफर्मेशन चाहिए। आरएसआई हमारा ओवरसोल्ड जोन में हो, या डाइवर्जेंस शो हो रहा हो, या वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो, हम तब ट्रेड कर सकते हैं। हम खाली हैमर को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें। लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे हर गिरावट के बाद में उठना संभव होता है, तो हमें वहां किस चीज का वेट करते हैं? हम वेट करते हैं समय और मंद व्यक्ति का, कि वो आएगा और हमें कुछ समर्थन देगा। वैसे ही जब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में होती है तो हैमर हमें एक ऐसा ही इंडिकेशन देती है। जब हैमर बन जाती है तो इंडिकेट करती है कि गिरती हुई मार्केट अब रुक सकती है और ये पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों लास्ट में बात करेंगे हैमर को ट्रेड करने के लिए, हैमर के ट्रेड करने के कंफर्मेशन के लिए, कि कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों हैमर कैंडल कहां बनना चाहिए? डाउन ट्रेंड के बाद में बनना चाहिए। पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। दूसरा है कि हैमर कैंडल बनने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल होगी, हैमर के हाई को ब्रेक करके क्लोज करनी चाहिए। तो तीसरी बात आती है कि अगर हैमर के साथ में वॉल्यूम भी अधिक है तो यहाँ पर जो पैटर्न बनता है ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है वो। तो अगर हैमर कैंडल सपोर्ट, जिसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं, डिमांड जोन पर बनती है, सिग्नल भी पक्का हो जाता है। दोस्तों हैमर के साथ में हमें इंडिकेटरों का कंफर्मेशन और होना चाहिए।
हम इंडिकेटरों के कंफर्मेशन के साथ काम कर सकते हैं। वो कौन कौन से इंडिकेटर होंगे? एसआई, पिंग एवरेज, MACD। यहाँ पर कोई भी आप एक इंडिकेटर को मास्टर कर लेना, वो ही आपके लिए ज्यादा अच्छा कार्य करेगा और एकदम परफेक्ट रिजल्ट आप लोगों को देगा। ये नहीं है कि हमें सारे इंडिकेटर ऐसा ही पढ़ें, वॉल्यूम भी पढ़ें, MACD पढ़ें, सुपर ट्रेंड पढ़ें, बोलिंजर बैंड पढ़ें, फिबोनाची पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक इंडिकेटर को मास्टर कर लो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कार्य करेगा आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रेड आपको पकड़ कर देगा। बात आती है कि जब हैमर कैंडल चार्ट पर बनती है तो हम एंट्री कहां पर बनाएं? जब इस हैमर कैंडल का ब्रेकआउट एक सॉलिड कैंडल से होगा और यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन होगा, हमारा एंट्री पॉइंट, ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस देती है पर हम स्टॉप लॉस एकदम फिक्स नहीं रखेंगे, थोड़ा सा और डाउन में यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा सा छोड़ के। किट क्या करती है, मार्केट स्टॉप लॉस को हंट करने आती है और वो वहीं तक आती है जहां पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होते हैं। इसलिए हमें एक परफेक्ट पॉइंट पर ही स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, हमें उससे कुछ हटकर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिससे हंट ना हो हमारा। मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो दोस्तों इस स्टॉप लॉस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रेल करते हुए भी चल सकते हैं। तो चलेंगे तो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हम लोग पकड़ पाएंगे। मेन पॉइंट है जो हमको हैमर को ट्रेड करते टाइम याद रखने हैं कि हैमर सपोर्ट पर बनना चाहिए, डिमांड जोन पर बनना चाहिए या किसी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आना चाहिए। वहां पे हमें कौन कौन से इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेना है वो मैंने आपको सारा लिख के समझाया है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे कार्य करता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ट्रेड मोहित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।